डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर नंबर 03 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। लेक्चर नंबर 02 में हमने रूल देखे थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। तो ज़्यादा टाइम आप लोग का ना लेते हुए आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 7 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6 वाई इज इक्वल टू 0। हमारे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, तो हम एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है तो हम एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि d बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा और किसी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा। तो d को सबसे पहले हमें रिप्लेसमेंट करना है m के टर्म में। किस में करना है? m के टर्म में करना है। ठीक है, तो d क्यूब है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। चलो d क्यूब माइनस 7d माइनस 6, और y को आप चाहो तो ऐसे ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही d को हम m के फॉर्म में रिप्लेस करेंगे तो y हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो m क्यूब माइनस 7m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है कि देखिए इसको फैक्टर करने में हमें प्रॉब्लम आएगा। किस चीज का प्रॉब्लम आएगा? डायरेक्ट हम इसको मिडिल स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले m की वैल्यू यहाँ पे हम रख के चेक करते हैं कि किस वैल्यू पे ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो रहा है। तो अगर हमने m का वैल्यू क्या रखा? +1 रखा। ठीक है, +1 रखेंगे तो यहाँ पे हमें +1 मिल जाएगा और यहाँ पे -7, तो ये ओवरऑल 0 नहीं हो रहा। लेकिन अगर जैसे ही हम माइनस रखते हैं तो -1 का होल क्यूब कर देते हैं, 7 इंटू -1 -6। ठीक है, तो ये -1 का क्यूब -1 आएगा और ये माइनस माइनस +7 हो जाएगा -6। इसको अगर ऐड करेंगे तो -7 + 7 विच इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम m की वैल्यू -1 के बराबर रखते हैं तो ये इक्वेशन 0 हो जाता है। अब आपको करना क्या है? -1 को लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो क्या बनेगा? अगर यह इक्वेशन बनाने के लिए जाए तो m + 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि m + 1 से हमें डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? जो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसको। ठीक है, तो हम रफ में कर लेते हैं। तो m + 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, किसको डिवाइड कर रहे हैं? इस इक्वेशन को। तो m क्यूब है, प्लस में 0m² लिख सकता हूं, -7m और -6। ठीक है, लिख दिया यहां से। अब देखो इसको डिवाइड करने के लिए आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आता होगा लॉन्ग डिवीजन, क्योंकि क्लास 9th का चीज है तो आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमें मिल जाएगा m क्यूब। मेरा टारगेट पहला क्या होगा? ये फर्स्ट वाला डिजिट जो है, डिजिट कह रहे हैं या तो कह लेते हैं कि वेरिएबल है, उस पे हम फोकस करेंगे। तो अगर हमारे पास पावर 3 है तो हम इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m क्यूब मिल जाएगा और प्लस m² मिल जाएगा। सबके सामने में लिख देते हैं तो m क्यूब प्लस m²। ठीक है, उसके बाद में आप लोग को पता है कि साइन कन्वेंशन चेंज करना पड़ता है, तो हमने चेंज कर दिया। जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, हमने m² से मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ देखो साइन कन्वेंशन, अब प्लस कंसीडर मत करना, माइनस लेके चलना। तो यहाँ से मिल जाएगा m² माइनस का और -7m और -6। ठीक है,
अब हमारा जो टारगेट होगा वो एम स्क्वायर होगा, तो पहले मैंने माइनस को लिख लिया, और अगर मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस एम से, तो ये मिल जाएगा माइनस एम स्क्वायर, और ये भी मिल जाएगा माइनस एम। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस एम स्क्वायर माइनस, ठीक है, एम मिल जाएगा। और अगर इसकी साइन कन्वेंशन चेंज करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखें अगर साथ में एक चला जाएगा, यानी कि माइनस 6m आ जाएगा और माइनस 6m। अब माइनस साइन यहाँ है तो लो माइनस मैंने लिख लिया, और 6 से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। भाई देखो आप m से नहीं कर सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6m मिल जाएगा, और माइनस 6 मिल जाएगा, तो माइनस 6m माइनस 6। ठीक है, साइन कन्वेंशन चेंज कर दो दोनों, ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास में ओवरऑल क्या आ गया, m+1। ठीक है, एक रूट यहाँ हमारे पास में है, दूसरा हमारे पास में है m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम इसको फर्दर स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो m+1 को तो हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, और इसको तोड़ दिया, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करोगे तो मिल जाएगा माइनस 6m स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐसे तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 6m स्क्वायर आ जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, m मिलना चाहिए। तो लो जी, हमने यहां से कर दिया 3m माइनस नहीं प्लस होगा 2m, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m आना चाहिए ना, और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, m+1 को मैं कॉपी करते जा रहा हूं जैसे हमारे पास में गिवन है। अब इन दोनों पास में कुछ कॉमन पॉइंट है, तो हाँ है, क्या है, m है, m को हमने कॉमन ले लिया, तो m-3। ठीक है, इन दोनों पास कुछ कॉमन पॉइंट है, हाँ जी है, कितना है, 2 है, तो हमने 2 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ से m-3 इज इक्वल टू 0। अब देखो जो बाहर है उसको एक साथ में ले लो, इन दोनों में से एक को चूज करना अपने को, तो m+1 और m+2 मैं सीरीज में रखूंगा, और m-3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर देखें तो हमें 3 रूट्स मिल रहे हैं। देखो क्यूबिक है तो जाहिर सी बात है 3 रूट मिलेंगे। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक होगा तो 4 मिलेगा। ठीक है, तो m की अगर यहां से वैल्यू निकालने जाएंगे तो m+1 इज इक्वल टू 0, m+2 इज इक्वल टू 0, m-3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो m इज इक्वल टू कितना होगा, ये 1 को उधर लेके जाओगे राइट हैंड साइड पे तो -1 होगा, यहां से मिल जाएगा -2। देखो जो अपना तरीका है उसी तरीके से सॉल्व करूंगा। ठीक है, एकदम बच्चों की तरह जिस तरीके से हमने इंजीनियरिंग फर्स्ट मैथ पढ़ाया बिल्कुल वैसे ही हम इसको भी करेंगे। स्टेप को जंप करने का अपना कोई भी मुद्दा नहीं है। ठीक है, आप लोग से हमने रिक्वेस्ट करना भी छोड़ दिया कि भाई सब्सक्राइब करो, करोगे नहीं क्या फायदा करके। ठीक है, तो भाई पढ़ लो एटलीस्ट, सब्सक्राइब नहीं करोगे कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहां से मैं कह सकता हूं कि m1 इज इक्वल टू -1, m2 इज इक्वल टू -2, और m3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास में यहाँ जो रूट आया है अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो कैसा रूट है, ठीक है, रियल रूट है। ठीक है, लिख देते यहां से hence रूट आर रियल। ठीक है, आर रियल डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, एंड डिस्टिंक्ट लिखने का मूड नहीं है मेरा, डिस्टिंक्ट, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, और मिटा देना ही बेहतर है। ये सब कंसेप्ट आप लोग को आता है बहुत अच्छे तरीके से, तो मेरे हिसाब से इसको बताने की जरूरत नहीं था, लेकिन अपना फर्स्ट क्वेश्चन है तो मेरा दायित्व तो बनता है, मेरा कर्तव्य है कि आपको शो करके दिखाए। ठीक है, आगे भी चलिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा जरा से याद करो। ठीक है, अगर तीनों रूट m1 m2 m3 तीनों अलग अलग है तो क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, c1 e टेंडिंग टू पावर m1x प्लस c2 e टेंडिंग टू पावर m2x प्लस c3 e टेंडिंग टू पावर m3x। m1 m2 के वैल्यू रख रहे हैं तो आ जाएगा c1 e टेंडिंग टू पावर -x, 1 को मैं शो नहीं कर रहा हूं, समझदार हो। ठीक है, अगर आगे चलेंगे तो यहां से मिल जाएगा हमें c2 e टेंडिंग टू पावर
माइनस 2x प्लस C3 ई टेंडिंग टू पावर 3x। ठीक है, ये आ गया अपना यहां से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब लगे लगे हाथ हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, और आपको बताऊं तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स है, ठीक है, यहां पे जीरो मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो राइट हैंड साइड से मिलता है। राइट हैंड साइड यहाँ क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो हम लेफ्ट हैंड साइड से हमें मिलता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले जो होते हैं उससे हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इससे। तो अभी जितना हम क्वेश्चन कवर करेंगे उसमें पीआई जो होगा आपका वो जीरो मिलेगा। ठीक है, अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने जाएंगे तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू होता है CF प्लस PI। ठीक है, वैल्यू रख दो तो y इज इक्वल टू CF हमारे पास आया C1 ई टेंडिंग टू पावर माइनस एक्स प्लस C2 ई टेंडिंग टू पावर माइनस 2x प्लस C3 ई टेंडिंग टू पावर 3x प्लस 0। और अगर हम एक स्टेप और चले तो मिल जाएगा C1 ई टेंडिंग टू पावर माइनस एक्स प्लस C2 ई टेंडिंग टू पावर माइनस 2x प्लस C3 ई टेंडिंग टू पावर 3x। ठीक है, और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कोशिश किया गया है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, पहले इसको आप कॉपी करेंगे। क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है सॉल्व डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज y इक्वल टू 0 वेयर d बाई dx इज इक्वल टू d। पहले तो आप क्या करेंगे, पहले आप ये करेंगे कि d को आप रिप्लेसमेंट कर देंगे। किसमें करेंगे, m में। ठीक है, तो हम यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है, ये मैंने लिखना भूल गया था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा बनेगा m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें इस क्वेश्चन को, अगर देखें तो इस क्वेश्चन को देखें तो क्या करें, सेम काम वही करते हैं जो हमने पिछला क्वेश्चन में किए थे। m की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो कोई काम बनने वाला नहीं है। ठीक है, और अगर -1 भी रखते हो तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो m इज इक्वल टू -1 रखेंगे। ठीक है, तो यहां मिल जाएगा -1, यहां मिल जाएगा आपके पास में +1, 1 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास में -3, ये जुड़ जाएंगे, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आप डिवाइड करना है अपने को वो m+1 से करना है। ठीक है, m+1 से करना है, तो m+1 से अब डिवीजन लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, m+1 से, इसी को आगे बढ़ा देता हूँ, m+1 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन है m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4। ठीक, तो पहला टारगेट होगा m क्यूब, तो m+1 को मल्टीप्लाई हम m स्क्वायर से करेंगे, एक पावर थोड़ा सा कम रखेंगे तो यह आ जाएगा m क्यूब प्लस m स्क्वायर, m क्यूब प्लस m स्क्वायर। साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा, ये कैंसल आउट हुआ। ठीक है, ये आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा -4m स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना क्या है, तो करना यह है कि अगर हम 4m से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, माइनस है ना, माइनस से करना पड़ेगा, तो -4m से करते हैं, 4m से, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें -4m स्क्वायर और -4m। साइन कन्वेंशन चेंज करो, प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट, यहाँ से 4m और +4। ठीक है, अब 4 से अगर कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, अगर 4 से करेंगे तो अपना काम बन जाएगा, ये मिल जाएगा 4m + 4, और इसकी प्लेस पे, दोनों की प्लेस पे जो जो वैल्यू है सेम सेम वो रख देंगे।
तो यहाँ से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो m+1 और दूसरा है हमारे पास में m² माइनस 4m+4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m² आ जाएगा। अब करना क्या है, ब्रेक करना है हमें m², तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2m माइनस 2m से, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों पास कुछ कॉमन है, ठीक है। पहले इसको तो कॉपी कर लो, कर लिया, ठीक है। तो m को हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से मिल जाएगा m-2, यहाँ से -2 को कॉमन ले लिया, m-2 मिल जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो m+1 इंटू यहाँ से मिल जाएगा m-2 इंटू m-2 इज इक्वल टू 0। देखो दो रूट तो आपके इक्वल है और एक आपका डिस्टिंक्ट है, बट जो हमें 3 रूट्स मिले हैं वो तीनों के तीनों कैसा है, रियल है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ कि m1 इज इक्वल टू -1, पहला क्वेश्चन में शो कर दिया था। m2 शो कर दूँ को, यार डायरेक्ट कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो आप, ठीक नहीं करते हैं। m+1 इज इक्वल टू 0 हमें भी अच्छा नहीं लग रहा करने में, -1, तो ये हो गया हमारा m1 भाई, ठीक है, ये हमारा m1 हो गया। और m-2 इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 2, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो m-2 इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा अपने पास में 2, तो m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यहाँ से लिख दिया। अब अपने को निकालना है यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीनी, आप लोग गालियाँ कहने देना लग जाओ, गालियाँ भी देने में आप लोग बड़ा तेज तैयार हो भैया। तो CF निकालने जाएंगे यार, तो यहाँ से देखो दो रूट आपस में बराबर है, एक को अलग कर देते हैं, तो C1 e टेंडिंग टू पावर, अब वैल्यू रख देता हूँ ना, -x प्लस e टेंडिंग टू पावर m कितना है भाई, m है 2x आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा C2 प्लस C3x, ठीक है। ये आ गया आपके पास में CF। PI हमने बताया कि PI आपको मिलेगा क्या, 0 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI, ठीक है। तो y इज इक्वल टू CF तो आपके पास में है, PI 0 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दूं C1 e टेंडिंग टू पावर -x प्लस e टेंडिंग टू पावर 2x C1 प्लस C2 प्लस C3x, ठीक, ये आ गया। PI अगर आप रिपीट करवाना चाह रहे हैं तो कर देता हूं, एक स्टेप अपना आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका टाइम जाएगा। ठीक, देख भाई इस तरीके से आपको जो है ना सॉल्व करना है, आगे समझ में, इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले क्या करोगे यार, इसको कॉपी करो, हम उधर वाले को रफ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, बड़ा मजेदार का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं और जहां तक होगा क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं। तो मैं कह रहा क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व d टेंडिंग टू पावर 4 माइनस n टेंडिंग टू पावर 4 y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और कह रहा है वेयर d बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, ठीक है। ये अपने को दे दिया है। सोचो जरा सा इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन यहां लिखा होगा ना, इसको सही करके रख लेते हैं। करना कुछ नहीं है यार, इजी है। देखो सॉल्यूशन पहले लिखते हैं और ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर हम बनाने जाएंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा m का पावर 4 माइनस n का पावर 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, यह होता है।
होता है या नहीं होता? होता है। ठीक है, गलत तो नहीं लिखा? ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं यहां से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखो इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो पहले फॉर्मेट बन जाएगा भाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सेकेंड वाला बनेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अगेन ये टूट जाएगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ छूटे तो माफ कीजिएगा, कुछ छूट जाए तो माफ कीजिएगा। पहले इन दोनों को मैं निकाल रहा हूं, तो m प्लस एन इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, माइनस एन, m1 ले लिया। उसी प्रकार से अगर m माइनस एन का करने जाऊं तो क्या मिलेगा हमें, यहां से मिल जाएगा हमें m। इजाजत दो मैं से 2 लिख देता हूं। ठीक है, प्लस का आ गया। ठीक है, ठीक, अब आते हैं इस पे, तो ये मिलेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इसको देखेंगे आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर, और एम स्क्वायर का जब साइन हटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, हमारे साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आयोटा का प्रयोग करेंगे, एन स्क्वायर आई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन रूट के अंदर में है तो आप इसको लिख सकते हो क्या, एन बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, तो एन आई आ जाएगा। ठीक है, कितना का, प्लस माइनस का। ठीक है, ये याद रखिए भाई। देख आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, ठीक, तो उसको मैंने क्या किया, रिप्लेसमेंट करते हैं, एक प्लस एक माइनस है। अब अगर यहां से जाए हम सी एफ लिखने के लिए तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना, ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 बनेगा, 2 इसमें बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो रूट है, ठीक है, ये देखो इमेजिनरी है। ठीक है, और ये वाली रियल है, तो पहले रियल वाला का लिख दूं, तो यहां से लिख देता हूं मैं रियल वाली। सी एफ इज इक्वल टू, यहां से बनेगा C1 ई के टेंडिंग टू पावर कितना आ जाएगा भाई, NX प्लस C2 ई टेंडिंग टू पावर कितना आ जाएगा, माइनस NX। ठीक है, ये दोनों आ चुका है। अब आगे में हम चलते हैं और इमेजनरी वाली बात करते हैं। तो इमेजनरी का फॉर्मूला होता है भैया ई टेंडिंग टू पावर अल्फा x। अब अल्फा है नहीं तो क्या बनेगा, यहाँ 0। ठीक है, और यहां से बनेगा C3 cos nx प्लस C4 sin nx। ठीक है, अगर कटा होगा तो देख लेते हैं। तो CF इज इक्वल टू आ जाएगा C1 ई टेंडिंग टू पावर nx प्लस C2 ई टेंडिंग टू पावर माइनस nx प्लस ये तो 0 हो जाएगा, और किसी का पावर अगर 0x है तो भैया ये बनेगा, फाइनली आपको मैं शो करके दिखा देता हूँ। ठीक है, शो करके दिखा देता हूँ। देखो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंडिंग टू पावर 0, और ये होता है 1 के बराबर। 1 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये आ जाएगा C3 cos nx और प्लस C4 sin nx। ठीक है, ये आ गया। PI 0 हो जाएगा। ठीक है, PI क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो हमारा आएगा वो आएगा C1 ई टेंडिंग टू पावर nx प्लस C2 ई टेंडिंग टू पावर माइनस nx प्लस C3 cos nx प्लस C4 sin nx। ठीक है, पहले मैं चेक करूंगा कि आपका कुछ कटा तो नहीं। ठीक है, कट जाएगा तो अपना मेहनत भी बेकार हो जाएगा। ठीक है, अगर कटेगा तो उसको सही करेंगे। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, इस लेक्चर में 2 क्वेश्चन और कवर करेंगे हम लोग, क्वेश्चन 4 और 5। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है सॉल्व d टेंडिंग टू पावर 4y
बाई डी एक्स टेंडिंग टू पावर 4 प्लस 13d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 36y इक्वल टू 0। ठीक, सॉल्व करना है इसको। तो हम क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन कर रहे हैं, हम 4 का। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा हमारा m में रिप्लेसमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो ऑक्सिलरी को रहने देता हूँ, पहले d में रिप्लेसमेंट कर देता हूँ। d का पावर 4 प्लस 13d स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, और ये रहा y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम बना लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा हमारा m टेंडिंग टू पावर 4 प्लस 13m स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया। अगर देखें तो इन दोनों को देखो, पहले हम जरा सा कुछ काम करते हैं। क्या काम करेंगे, देखो डिवाइड नहीं कर रहे, m टेंडिंग टू पावर 4 को कॉपी कर लिया, प्लस 13 को मैं लिख सकता हूँ 9m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा लिखने का क्या मेरा मकसद है? मेरा मकसद ये है कि आराम से इन दोनों पास से में हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। इन दोनों पास कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ m स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ प्लस 9। ठीक, इनके पास कॉमन क्या है? 4 का है। ठीक है, m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, बाहर वाले को एक साथ m स्क्वायर प्लस 4 को एक साथ ले लिया और m स्क्वायर प्लस 9 को एक साथ में ले लिया इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन निकालने जाएंगे तो m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और m स्क्वायर इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसका रूट हटाऊंगा तो ये मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस के साथ में। ठीक है, अरे क्या हो रहा भाई, प्लस माइनस के साथ में -4। ठीक है, माइनस को रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एक स्टेप यही चल लेते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4i स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आयोटा है, और इसको रूट से बाहर करेंगे तो प्लस माइनस 2i आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट करूंगा, m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3i। ठीक है, देखो पी तो मैं यही निकाल देता हूँ, लास्ट में करना चाहिए। पी क्या होगा? 0 होगा भाई, छोटा है तो यही मैं शो कर दिया इसको। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर लिखने के लिए जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देख भाई, ये भी रूट जो है कैसा रूट है? ये इमेजिनरी रूट है और रिपीटेड रूट है। क्या है? इमेजिनरी रूट है, रिपीटेड है, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू भाई अलग अलग है, नहीं कर सकते हैं रिपीटेड भाई। m1 है आपके पास में 2i, m2 है -2i, m3 है भाई 3i, सॉरी अगर मिस्टेक बोला तो m4 -3i। ठीक है, इमेजिनरी है। ठीक है, अलग अलग है, चारों अलग है। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, इमेजिनरी है तो शो करके दिखा देता हूं, देखो जरा सा, e टेंडिंग टू पावर अल्फा x। ठीक है, c1 cos बीटा x। ठीक है, प्लस c2 साइन बीटा x प्लस c3, इसको अलग कर दें, इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, इसको अलग शो कर देता हूं, c3 cos बीटा x प्लस c4 साइन बीटा x प्लस e टेंडिंग टू पावर अल्फा x। ठीक, ये फॉर्मूला है। अब देख भाई, अल्फा है 0, 0 को मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो अब वैल्यू रख रहा हूं c1 cos 2x प्लस c2 साइन 2x, छोटी वाली ब्रैकेट ले लेते हैं, प्लस e टेंडिंग टू पावर 0 c3 cos 3x प्लस c4 साइन
3x, ठीक है, इमेजिनरी रूट वाला। और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनली यहां से मिल जाएगा हमें c1 cos 2x, c2 sin 2x प्लस c3 cos 3x प्लस c4 sin 3x, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने जाएंगे तो पी तो 0 है, यहाँ पे देख लो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, सॉरी कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा हमारा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस c3 cos 3x प्लस c4 sin 3x, ठीक। इसका आंसर देख लिया जाए। ठीक है भाई, इसके ऑर्डर आगे पीछे उसको देखकर घबराना नहीं है, कॉपी कीजिए। 5 का शुरू करते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 का होल स्क्वायर y इक्वल टू 0। पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बना देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने जाएंगे तो ये मिल जाएगा यहाँ से हमें एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो, अगर हमने इसके ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को ब्रेक कर लिया, एक को देखो जरा से, एम स्क्वायर माइनस 2m और प्लस 4, इसको हम ब्रेक कर लेते तो अपना काम यहाँ क्या होगा, बन जाएगा। अब देखो ये क्वाड्रेटिक में टूटने वाला है ही नहीं, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक में नहीं टूट रहा है, ठीक है, मतलब कि मिडिल स्प्लिटिंग में, क्वाड्रेटिक में नहीं टूट रहा कहना सही नहीं है, मिडिल स्प्लिटिंग में ब्रेक नहीं हो रहा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई होता है 2a, होता है कि नहीं होता। तो यहाँ m है तो क्या बनेगा, m इज इक्वल टू माइनस बी क्या है अपने पास में, -2 है, -2, ठीक है। यहाँ से मिलेगी तो यार ये है b, ये है c, ठीक है, e लग रहा है, और इसमें मिलेगा आपको यहाँ से आगे में 1 है, ठीक है, ये a है, इसको हटा दो, ये मत इसी तरह सो, नहीं तो गलत हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac यानी कि 4 चौका 16, और यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू ए कितना है 1, सो कर दिया, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस, इसको घटा देंगे भैया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -12, ठीक है। और अगर मैं आई इसके साथ में लगा दूं तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है, अपना काम बन जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, डिवाइड में 2 है, ठीक है, क्या लिख सकता हूं, तो m इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, चलो माइनस को हटाते हैं, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12, ठीक है, और रूट के बाहर आई लिख रहा हूँ, आई स्क्वायर नहीं लिखना चाह रहा हूँ, रूट के बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है, रूट के बाहर। यहाँ से 2 हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, तो 2 को हमने भैया बाहर कर लिया, ठीक है, तो ये मिल जाएगा 3 रूट आई जो है भैया वो बाहर है, रूट के बाहर है। इस बार इसमें क्या था, मैं अंदर रखा था ये स्क्वायर को, कहा क्या भाई ये अंदर रखा, ठीक है, ये बाहर रख दिया है मैंने। अब यहाँ से 2 को जैसे कॉमन ले लोगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3i बाई 2, ये 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो जो m का वैल्यू बनेगा भाई वो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3i, ठीक है। ये किसका वैल्यू आया है, m का आया है, ध्यान रख लेना, किसका आया, m का, और इसका स्क्वायरिंग करने जाएंगे अगेन, तो हमें यहां से क्या मिलेगा, ध्यान रखिएगा, हमें यहां से क्या मिलेगा, तो भैया यहां से हमें मिल जाएगा, ये 2 रूट मिलने वाले हैं, यानी कि m1 m2 बराबर हमें मिलेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3i, और m3 इज इक्वल टू m4 इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3i,
ये मिलेगा हमें, ठीक है। पहले ये भैया कॉपी करना पड़ेगा। देखो हमने m की वैल्यू निकाला है, ठीक है। m की जो भी वैल्यू आई है तो वो स्क्वायरिंग में तो यह है, ये बाहर में, तो दो रूट सिमिलर मिलेगा। अगर इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो मैं इसको दो बार लिख देता हूँ। देखो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4, ठीक है, दो बार लिख सकते हैं ना भाई, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4, ठीक है। ये दो आया, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग आया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज ये ध्यान देने वाली कि m1 m2 में जो दोनों लिया ना वो प्लस का मैंने लिया है, ठीक है। पहले इसको कॉपी करो, देखो मैं इधर उधर रफ कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 4 में पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है। इसलिए मिटाया ताकि आराम से मैं काम करूँ। चलिए, तो यहाँ से अगर देखें तो रूट हमें मिल गया है। कैसा रूट मिला है? इमेजिनरी है, ठीक है, और रिपीटेड रूट है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनने के लिए जो बनेगा हमारा वो तो ले लेता हूँ, ई टेन टू पावर अल्फा एक्स, अल्फा है 1, तो चलो यहाँ मैं एक्स डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। और आ जाएगा c1 प्लस c2 एक्स कॉस बीटा एक्स। बीटा कितना है? तो भैया है √3x, ठीक, प्लस c3 प्लस c4, ठीक है, c4x साइन बीटा एक्स यानी कि √3x आ जाएगा, ठीक। अच्छा, स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। अगर हम पी आई निकालने के लिए जाएं तो पी आई 0 आ जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारा? तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में CF प्लस PI, ठीक है। y इज इक्वल टू CF हमारे पास में है e टेन टू पावर x स्क्वायर ब्राइसिस c1 प्लस c2 x cos √3x प्लस c3 प्लस c4x साइन √3x, ठीक है, प्लस 0, ठीक है, प्लस 0। तो जो फाइनली हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा y इज इक्वल टू e टेन टू पावर x c1 प्लस c2 x cos √3x प्लस c3 प्लस c4x साइन √3, ठीक, ये आंसर भी ठीक है, आंसर अपना ठीक है, गड़बड़ नहीं है। तो इस तरीके से जो है ना आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। आज हम लोग यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।